गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए आईपीसी का सेक्शन 76 और सेक्शन 79 लेके आई हूँ, जो कि बात करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी तथ्य की भूल और मिस्टेक ऑफ लॉ यानी विधि की भूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि दोनों मैटर होते क्या है, तथ्य की भूल क्या है, विधि की भूल क्या है और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। पहले मैं आपको ये चीज़ थोड़ा बता देती हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ आपके जो भी कन्फ्यूज़न रहेगा उसको दूर कर दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तथ्य की भूल और विधि की भूल 76 एंड 79। भूल से तात्पर्य किसी भी ऐसे कार्य से है जो गलत विश्वास का परिणाम हो। ठीक है। विशेषतः भूल को दो भागों में बांटा गया है, विधि की भूल और तथ्य की भूल। विशेषतः विशेष परिस्थिति में तथ्य की भूल को तो बचाव स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन विधि की भूल के कारण किए गए अपराध कार्य के लिए व्यक्ति को हर हाल में उत्तरदायी ठहराया जाएगा। यानी कि आप तथ्य की भूल अगर आप करते हैं तो आपको 1% छूट मिल सकती है, आपको सज़ा नहीं होगी, आपको कानूनी रूप से बचाव मिल सकता है। लेकिन यदि आप विधि की कोई अवहेलना करते हैं या कोई भूल करते हैं तो वहाँ पर आप इस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकते। एक मैक्सिम के तहत हम इसको समझते हैं, जैसे कि विधि की भूल क्षम्य नहीं हो सकती, यानी जो भी आप मिस्टेक ऑफ लॉ करते हैं उसकी भूल आपको क्षम्य नहीं होगी। आप कोई भी एक ऐसा रीज़न नहीं दे सकते हैं कि आपको नहीं पता था कि ये लॉ में बाउंडेड है कि नहीं है। जैसे एक मैक्सिम है हमारी, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजिस्ट, ठीक है, जो बताती है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं होगी। ठीक, आगे चलते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण कोई आपराधिक कार्य करता है तो उसे उस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। मैं रिपीट कर देती हूँ, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मिस्टेक ऑफ फैक्ट तथ्य की भूल के कारण कोई आपराधिक कार्य कर देता है तो उसे उस कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया नहीं जाएगा। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के समझा देती हूँ। जैसे कि आप मान के चले कि आपके घर में आप रात में सो रहे हैं, अचानक जो आपको महसूस होता है कि कोई दरवाजे से अंदर आता है और आप जानते हैं आप घर में अकेले हो और किसी के आने की आशंका भी नहीं है। ठीक है, तो आप सडनली खड़े उठ जाते हैं और आप उसको चोर समझकर उसके सर पर एक डंडा मार देते हैं और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप इस पॉइंट पर तथ्य की भूल का एक जो है बेनिफिट ले सकते हैं, यह कहकर कि मैंने उस नहीं पता था मुझे कि ये मेरे जो सर्वेंट का फ्रेंड है या फिर कोई फैमिली मेम्बर ही था, तो मैंने उसको चोर समझकर मार दिया और मैं मारना नहीं चाहता था। आप इस चीज़ का बेनिफिट इसमें ले सकते हैं कि आपने कोई इंटेंशनली इसको नहीं मारा है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि आगे है हमारा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति तथ्य की भूल, हाँ ये आपका क्लियर हो चुका है। आगे है तथ्य की भूल का बचाव एक अच्छा आधार है, यानी ये इससे आप बचाव ले सकते हैं। यह सूत्र इस पर आधारित है कि इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूजिस्ट, मतलब इग्नोरेंशिया ऑफ फैक्ट ऑफ अ गुड एक्सक्यूज़, कि सद्भाव में अगर आपने ये जानते हुए कि इस कार्य से जो है कि नुकसान नहीं है किसी को, तो आप कोई कार्य करते हैं तो उसे आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ कि जैसे कि एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर अगर कोई है, तो आप ऑन ड्यूटी पर ऑफिसर को जो है आप लीकर यानी शराब जो है नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हुआ ये है, मैं एग्जांपल बता देती हूँ आपको कि एक व्यक्ति जो अपने फ्रेंड हैं जो कि पुलिस में हैं, ठीक, वो उनके यहाँ आते हैं और वो जो हैं उनको शराब लेकर बेच देते हैं। ठीक, तो उसमें उन पे जो है केस होता है कि आपने जो है ऑन ड्यूटी पर उनको लीकर बेचा है। तो वो इस यहाँ पर इस चीज़ का जो है कि
बेनिफिट ले सकते हैं कि ये कार्य उन्होंने सद्भाव में किया था, वो नहीं जानते थे कि वो उस समय ऑन ड्यूटी है। दूसरा, आप एक एग्ज़ाम्पल ये भी इसमें यूज़ कर सकते हैं कि कोई अथॉरिटी या फिर कोर्ट अगर एक ऑफिसर को ये ऑर्डर करता है कि आप जो है भीड़ पर गोली चलाएं, ठीक है, और वो ऑफिसर अगर गोली चला देता है तो यहाँ पर जो है ऑफिसर को जो है किसी भी चीज़ का अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो बाइंडेड बाय लॉ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु बचाव केवल उसी समय मिलेगा जब कार्य करने वाले व्यक्ति ने कार्य सद्भावपूर्वक किया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक वो भी है एक्सेप्शन, जिसमें बता देती हूँ आपको। अपवाद तथ्य की भूल के माफ़ किए जाने की कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि माफ़ी मिल सकती है। जहाँ परिस्थिति इस प्रकार की है कि वास्तविक वस्तु स्थिति का पता जांच पड़ताल से लगाया जा सकता है, वहाँ इसका लाभ नहीं मिल सकता। ठीक है, जहाँ व्यक्ति पर कठोर दायित्व का भार डाला गया हो, वहाँ भी यह बचाव नहीं मिलेगा। यानी कि जब आपके पास पूरा समय होता है, आप अगर पूरी जांच पड़ताल करके एक स्थिति का मुआयना कर लेते हैं, तब अगर आप जो है उसके बाद भी ये स्थिति होती है, तो आपको वहाँ पर इस चीज़ का तथ्य की भूल का फ़ायदा नहीं मिलेगा। कि आप मान लीजिए कि आप जानते हैं कि कार की स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और आप अगर एक्सेस रूप में इस कार की स्पीड से आप कार चलाते हैं और उसके बाद एक दुर्घटना हो जाती है, तो आप वहाँ पर तथ्य की भूल का फ़ायदा नहीं ले सकते कि मुझे नहीं पता था कि मैं इसी स्पीड में जाऊँगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि ये आपके हाथ में था। यहाँ पर आपके हाथ में था कि आप उस चीज़ को मैनेज बैलेंस कर सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक केस है इसमें वरियाम्स के मामले में। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया रिपोर्ट में 1926 लाहौर का मामला है। तो इस मामले में क्या हुआ देखिए थे कि इस मामले में अभियुक्त ने आधी रात में रोशनी के आसपास बहुत से लोगों को नाचते हुए देखा, कि उसे लगा कि आधी रात में ये जो जब सभी लोग सो रहे होते हैं उस समय ये कौन सी गतिविधि हो रही है, तो उस जगह बस्ती होने का उसको अनुमान नहीं था, अतः उसे भूत समझकर गोली चला दी, जिससे कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब सडनली आप एक ऐसे एरिया में जा रहे हो कि जहाँ आपको दूर दूर तक ये भरोसा ना हो कि यहाँ लोग रहते हों, बस्ती भी हो, और रात 1:30-2:30 बजे आपको कोई इस तरह की गतिविधि मिले, तो उसका डरना वाजिब था। तो उसने इसको एक पैरानॉर्मल चीज़ समझकर गोली चला दी और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो जिसमें है न्यायालय ने यहाँ उनको मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी तथ्य की भूल का बचाव दिया। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, कि तथ्य की भूल और विधि की भूल में अंतर क्या है। देखिए, पहले हम करते हैं बात स्टार्ट 76 से। यह अनुमान लगा लिया जाता है कि यह कानून द्वारा उस कार्य को करने के लिए बाध्य है। ठीक है, और आपका सेक्शन 79 कोई व्यक्ति द्वारा वास्तव में बाध्य होता है, कानूनी रूप से बाध्य होता है। इसमें कानूनी रूप से बाध्य होने का भ्रम होता है कि हाँ, मैं बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जो हूँ मैं लीगल रूप से बाउंडेबल हूँ, कानूनी रूप से बाध्यता होती है। मुख्य उद्देश्य कानून का पालन कराना होता है। इसके अंतर्गत भी मुख्य उद्देश्य सद्भावनापूर्वक कानून का पालन कराना होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सद्भावना का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने आप को तथ्य की भूल के कारण कानूनी रूप से अधिकृत समझता है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था ऑफिसर का, कि आपको कोर्ट से ऑर्डर मिला है कि आप जाके जो है कि आप वाई को पकड़ लीजिए। ठीक है, और जो ऑफिसर हैं वो पूरी जांच पड़ताल से जाते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं, बट बाय मिस्टेक वो वाई की जगह जेड को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का यूज़ फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से कार्य को करने को लीगल या बाउंडेबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपका टॉपिक यहाँ पर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।